क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है इस समय 3.2 उसी का हम क्वेश्चन नंबर जो तीसरा चल रहा है उसका ही हम छठा पार्ट लेकर आए हैं। यहाँ पर तीसरे का छठा पार्ट, तो इसके मैं सारे पार्ट करा चुका हूँ, कंटिन्यू वाइज करा रहा हूँ और आप जो है उस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर वीडियो आप नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं वीडियो बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरे का छठा पार्ट है इसको कैसे करते हैं आप मुझे जानते हैं। मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। ये जेकब वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया और एनसीईआरटी बुक चल रही है, आपको पता ही है यूपी में। तो जो नया सिलेबस है 2024 में भी जो मतलब चेंज हुआ सिलेबस, उसमें भी ये क्वेश्चन रखा हुआ है, तो क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक हो चाहे हिंदी मीडियम की बुक हो, तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो केवल अभी हम यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं, उसके बाद में हम स्टेप स्टार्ट करेंगे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना, यहां लिखते हैं माना जेकब की वर्तमान आयु, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वर्तमान आयु कितनी मान ली मैंने? x वर्ष मान ली। कितनी मान ली? x वर्ष। जेकब की वर्तमान आयु मैंने x वर्ष मान ली। माना जेकब के पुत्र की आयु, यानी कि जेकब यहां लिख देते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली मैंने? y वर्ष मान ली। दोनों की आयु y वर्ष मान ली, क्योंकि जेकब की आयु बात कर रहा है और पुत्र की आयु की बात कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, अब वो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, जब भी कहे बाद के जैसे कहता है, बाद कहता है तो उसमें समझ लो प्लस का चिन्ह आता है। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की, यहां लिखेंगे वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष बाद जेकब की वर्तमान आयु हमारी कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष हो जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से। तो 5 वर्ष बाद जेकब की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास? कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिख देंगे y + 5 ऐसे, तो y + 5 वर्ष हो जाएगी। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद इतनी हो गई और जेकब की आयु, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो गई है? 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी आयु इससे 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे 3 गुनी का मतलब है x + 5 बराबर y + 5। जब गुनी कहता है समझिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी आयु यानी कि जेकब की आयु इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से लिखो, मैं समझता हूँ लाइन समझ में आ गई होगी। बहुत आसान, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। इसको हमने क्या लिखा? x + 5 मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 5 से कितना हो जाएगा? 15। x माइनस ये वाला कितना, आप चाहें तो इसको x की वैल्यू निकालो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर x बराबर, ये उधर भेज देंगे तो 3y प्लस का 15 माइनस के 5, x बराबर 3y और 15 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा? 10। तो समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कितना है? x बराबर 3y प्लस का कितना हो गया? 10। 15 में से मैंने 5 घटा दिया, 10 बच गया। तो समीकरण 1 आई। तो ये यहां से लेके यहां तक की लाइन थी। उसके बाद वो क्या कहता है वो देख लीजिए, वो यहाँ पे मैं करा देता हूँ। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, अब हम यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं इस जगह की। कह रहा 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, जब भी पूर्व की बात कहेगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ऐसे लिखेंगे, पूर्व जेकब की आयु, पूर्व की बात की है तो माइनस का आएगा, x - 5 वर्ष, इस तरीके से लिखेंगे। फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, किसके पुत्र की आयु? जेकब के पुत्र की आयु लिखेंगे, कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी y - 5 वर्ष, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, कितनी गुनी कह रहा है? 7 गुनी कह रहा है, यानी कि x - 5 बराबर 7 × y - 5। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x - 5 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7y हो जाएगा, माइनस के 7 × 5 = 35, इस तरीके से लिखेंगे। x - 7y बराबर, ये उधर भेज दीजिए तो माइनस का 35, ये इधर जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा। x - 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 30। तो समीकरण नंबर कितनी आ गई? 2 आ गई।
एक ये रही, दो ये रही, तो हमें कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। आपको क्या करना है, इस वाले x का मान समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे लगानी, इस जगह पे लगानी है, तो 3y प्लस का 10 माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो 7y में से 3y घटा देंगे, तो 7 माइनस 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4y। देखिए इसमें से गया 4 बचेगा, और ये वाला 10 उधर भेज देता हूं, तो माइनस का 30 माइनस का कितना हो जाएगा 10, इस तरीके से। तो इसके बाद कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 4y माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, y बराबर यहाँ पे 10 वर्ष। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पुत्र की आयु जो आ गई वो 10 वर्ष आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, जेकब की आयु का। तो जेकब की आयु हमने क्या मानी है, x वर्ष मानी है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो x बराबर कितना है, 3y प्लस का 10, x बराबर, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दिया 3 इंटू 10 प्लस का 10, x बराबर यहाँ पे 30 प्लस का 10 हो जाएगा, x बराबर 40 वर्ष, यानी कि जेकब की आयु जो आ गई वो 40 वर्ष आ गई। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।